ओम सादर नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज का विषय है क्या वेदों में मांसाहार निषेध है या नहीं। तो आज के वैज्ञानिक युग, जिसे आज वैज्ञानिक का युग कहा जा रहा है, उसमें जो है ये 3 कैटेगरी इनकी कर दी गई हैं। खाने की 3 कैटेगरी कर दी गई है, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक बना दिया सर्वाहारी। और देखो कहाँ कितना बड़ा घोटाला कर रखा। शाकाहारी बोलेंगे जी, शाकाहारी किसे कहते हैं? जी शाकाहारी उसे कहते हैं जो मांस नहीं खाता, पशु पक्षियों को नहीं खाता, अंडे वगैरह नहीं खाता, उसे जी शाकाहारी कहते हैं। और बाकी वो वनस्पतियों को खाता है और फल सब्जियां वगैरह जो खाता है उसे शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है, तो मांस को हाथ भी नहीं लगाता। ठीक है, तो अब इसके अनुसार मांसाहारी की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? मांसाहारी उसे कहा जाना चाहिए कि जो वनस्पतियों से जो निर्मित चीज़ें हैं या वनस्पति जो हैं उन पे हाथ भी नहीं लगाता, उन्हें तो छूता तक नहीं है, और केवल मांस ही वो खाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ क्या कर रखा, मांसाहारी तो मांस भी खा सकता है और सब कुछ, रोटी भी खा सकता है और फल भी खा सकता है, सब कुछ खा सकता है। तो आप इसी से देख लीजिए कि कितना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं पे हो गया, कितनी इसमें डिफरेंस आ गया है दोनों डेफिनेशन में। और एक सर्वाहारी इन्होंने कहा दिया। अब सर्वाहारी का अर्थ तो ये हो गया ना कि जो सब कुछ खाता है, मतलब वो पशु पक्षी भी जो खाते हैं और मनुष्य भी जो खाता है। ठीक है, और पशु पक्षियों में तो सूअर भी आते हैं, है ना, पशुओं में सूअर भी आता है। तो इसका मतलब जो सूअर खाता है, नालियों में कचड़ा, है ना, लोगों के जो यूरिन से निकला हुआ लेटरिन वगैरह सब, तो भी खाना चाहिए। सर्वाहारी तो वही हुआ। ठीक, तो आप पहले इन डेफिनेशनों को आप देख लेना क्यों ऐसी बनाई गई है ये। तो सबसे पहले ये है। दूसरी बात ये है कि जो मांसाहार है, ठीक है, जो मांस खाता है, तो मांस में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा यूरिन एसिड जिससे बनता है वो होता है मांसाहार। और यूरिन एसिड से क्या क्या होता है आपको पता ही है, जोड़ों के दर्द और न जाने कितनी कितनी नसों में, नर्वस सिस्टम में दर्द, चक्कर आना, और इस तरह के यूरिन से ही सब कुछ ये चीज़ें हो जाती हैं, जहाँ पे आपका यूरिन सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक होते हैं वो किससे होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। और कोलेस्ट्रॉल का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? वो है मांस। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिखा नहीं सकता, लेकिन आप खुद ही छोटी मोटी चीज़ें हैं कि कोलेस्ट्रॉल का सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स जो कहा जाता है वो मांस है। और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक किससे आता है? कोलेस्ट्रॉल से, बैड कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, तो और एक हार्ट अटैक और आता है ट्राइग्लिसराइड से। वो किससे बढ़ता है? वो जो हम दूसरे तरह के ये रिफाइंड ऑयल वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो 2 ही कारण होते हैं हार्ट अटैक के, एक कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का और दूसरा आपका ट्राइग्लिसराइड का बढ़ने का। तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो मांस खाने से बढ़ता है। तीसरा, हैजा होना, जो आज पाइल्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मांस खाने वाले का है। दांत जिसके ख़राब हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मांस खाने वाले। जो तंबाकू खाता है वो अलग बात है, लेकिन मैं केवल मांस की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो मांस खाते हैं उनके ये तक है, और भी न जाने कितनी दुनिया भर की प्रॉब्लम उनके साथ ये होती हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ ये बात करते हैं हमारे साइंस की जी, हमारे जो जबड़े मिले, जबड़े वो मांस खाने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो जबड़े बने तो उसकी तरह तो जो मांसाहारी पशु हैं ना, उनकी तरह तुम्हारे सारे बिहेवियर होना चाहिए फिर। क्योंकि जिस तरह से वो खाते हैं ना, अब मांस जैसे शेर खाता है तो क्या करता है, वो तो कच्चा ही खा जाता है ना। तो आप तो कच्चा नहीं खाते, आप तो पका के खाते हो, मिर्च मसाला लगा के खाते हैं, है ना। तो कच्चा खा जाता है, बालों के सहित खा जाता है। ठीक है, और उनकी संरचना क्या है, उनके चार हैं, उनके नाखून हैं, है ना। तो तुम्हारा नाखून है क्या? उनके जो आंतों की लंबाई होती है वो 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं कर पाता है कि भाई हम लोग इस चीज़ के लिए बने हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम मनुष्य हैं, मननशील हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में सारी जो चीज़ें हैं वो सारे उस ईश्वर के पुत्र हैं, है ना। और ईश्वर को हम पहले पिछली वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं कि ईश्वर है। तो जब ईश्वर की सब है और ईश्वर की सत्ता है, तो कर्म फलानुसार उन्होंने सारे जीव जंतुओं को, ये आत्मा को, हर उसके कर्मों के अनुसार ऐसे ऐसे सारे जीव जंतु बना रखा है, और उनको सबको जीने का अधिकार है। और मनुष्य को इसलिए भेजा गया था पृथ्वी पर, धरती पर, या कि भाई आप इन सारे जितने भी जीव है ये तो अल्प, आप बुद्धिवान होके भी ईश्वर की इस खाद्य श्रृंखला को न तोड़ें। सबको उनके कर्मानुसार कर्म का फल मिलता रहेगा और सब एक दूसरे प्राणी पर निर्भर रहेंगे। और सबसे अच्छी तुम्हारी बुद्धि है, तो इनके भी तुम्हें पालन पोषण करना है। पालन पोषण तो दूर की बात, यहाँ तो लोगों ने उन्हीं को पकड़ के उनको अपना खाना बना दिया। ठीक, फिर एक
इनके और एक थ्योरी ये बताते हैं कि जी अगर जानवरों को खाना पाप है तो पेड़ पौधों को खाना भी पाप है, क्योंकि उन पर भी आत्मा होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि भाई बिल्कुल खाते हैं, हम भी मना नहीं कर रहे कि उन पे आत्मा नहीं होती है। हम भी यही बोलते हैं, हमारे वेद भी यही बोलते हैं कि उनमें आत्मा होती है, लेकिन वो क्या होती है, सुसुप्त अवस्था में होती है। अर्थात अगर आप पेड़ की संरचना देखोगे तो उसके अंदर क्या है, ब्रेन है। दर्द करने के लिए क्या चाहिए आपको, ब्रेन चाहिए, नर्वस सिस्टम चाहिए, ब्लड चाहिए। पेड़ पौधों में ब्लड होता है, नहीं होता है। उनके अंदर आपके दिमाग है, नहीं है, है ना। तो उनको ईश्वर ने उनके कर्म फल अनुसार, जो बहुत ही गंदे कर्म जो करते हैं अपने जन्मों में, बहुत ज़्यादा जो मतलब इस तरह के, जिन्हें आप कातिल बोल सकते हैं, कसाई तरह के लोग जो होते हैं, उनको ईश्वर अपनी कर्म फल व्यवस्था के अनुसार उनको पेड़ पौधे बना देता है कि अब अभी तक तो तूने केवल लिया ही लिया है, अब तुझे समाज को देना है। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, और उसके अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उनको क्या होता है, ये फल दिया जाता है कि अब आप पेड़ लो, पेड़ बने रहो, और लोगों को बस सब आपको देना ही देना है। तुम्हें अब लेने की बारी गई तुम्हारी, अब देने की बारी है। तो इस तरह से ये कर्म फल व्यवस्था चलता है। जैसे कोई बेहोश होता है ना, उसके हाथ पांव काट दो, उसे पता नहीं चलता है ना। तो यही कंडीशन पेड़ पौधों की होती है, वो बेहोश में रहते हैं, उनका आप काट दो, कुछ भी कर दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो उनको दर्द नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं, ये तो थी वैज्ञानिक बातें, और बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। उसके बाद अगर आप थोड़ा इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए कि, तो एक पेन वेव थ्योरी है, वो पूरे के पूरे एविडेंस के साथ है, और वो आगे अभी भी चली रही है। तो पेन वेव थ्योरी के बारे में आप पढ़िए, है ना। आइंस्टीन पेन वेव थ्योरी आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा, उसके बारे में आप पढ़ो। फिर आप कॉस्ट की बात कर लो, कॉस्ट कितनी आती है। अब आप देख लो, जो भी आप सुअर पालते हो मांस के लिए, तो कितना उनके लिए एरिया चाहिए, है ना, कितना खाना चाहिए, इनकी आप सिर्फ सारी कैलकुलेशन करोगे तो नुकसान ही मिलेगा। जब एक किसी को काटा जाता है, मारा जाता है किसी जानवर को, है ना, तो उस समय उस पर कितना जल पानी उसको धुलाई के लिए लगता है ना। और उसको इतना बड़ा करने के लिए कई कितने किलो का उसको बनाना है, तो कितना भोजन उसके लिए प्रयोग करते हैं, वो आप देखोगे, इसकी स्टडी करोगे तो नुकसान ही नुकसान है, पूरी धरती को ही नुकसान है। ठीक है, लेकिन हम अब, ये तो वैज्ञानिक के थोड़ा बहुत पहलू थे, वैज्ञानिक पहलू के बाद अब हम वेदों की तरफ चलते हैं। क्योंकि और माने ना माने, हम जो हिंदू हैं, आर्यव्रत के लोग हैं हम, तो हमें तो कम से कम वेदों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वेदों खिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। और जो वेद बोलेंगे वो तो हमें, कम से कम हमें तो मानने चाहिए। ठीक है ना। और उन्हें अपने मत मजहब क्या बना दिए, अपने अपने अनुसार बना दिए, लेकिन कम से कम हमें तो अपने वेदों पे अड़ल रहना चाहिए। तो हमारे वेद अब क्या कहते हैं, अगर आप यजुर्वेद का अध्याय 12 का मंत्र नंबर 40 आप देखोगे, तो इसमें मैं आपको मंत्र नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं आपको सारे डिस्प्ले पे आपको मंत्र दे दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लेना मंत्र। इनके छोटे छोटे मैं हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। तो जो यजुर्वेद का अध्याय 12 का 40वां मंत्र जो आता है, इन ऊन रूपी भेड़, बकरी, ऊंट आदि चौपाई तथा पक्षी आदि दो पग वाले प्राणियों को मत मार। तो मारना नहीं है किसी भी ऐसे जीव जंतु को। ठीक है ना। आगे हम चले, थोड़ा और आगे चलते हैं हम, अगर इसी में यजुर्वेद का अध्याय 13 का 48वां जो मंत्र आता है, अविवाहिंसी एक शंप, इसको आप पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक खुर और दो खुर वाले पशुओं की हिंसा, हत्या या वध मत करो। अथर्ववेद का जो कांड 3 का सूक्त 28 का मंत्र संख्या 5, माँ हितीय पुरुषान पशुस्य, इसमें आप देख लो। तो इसमें क्या है कि पशुओं पर कभी भी हिंसा मत करो। और आगे देखो अथर्ववेद ने क्या कहा है। अथर्ववेद का जो 8वां कांड का सूक्त नंबर 3 मंत्र संख्या 5 में क्या है, मृत्युदंड का विधान उन्होंने बता दिया है इसमें, कि जो मनुष्य घोड़े गाय आदि पशुओं का मांस खाता है, हे राजन, तू उसका सिर काटने में देरी मत कर। अथर्ववेद कांड 8 सूक्त 6 मंत्र 23 में आप चलोगे तो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, अंडा मांस खाने वाले का नाश करो, है ना। फिर अब अगर हम अथर्ववेद में आते हैं, कांड 9 सूक्त 6 मंत्र 99 में, तो मांस नरस्यात, मांस नहीं खाना चाहिए। यजुर्वेद में आ जाएंगे अगर हम, अध्याय 36 का मंत्र 18, ठीक है ना। तो मित्र से चतुष्या सर्वाणी भूतानि समीक्षण नाम, सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो। ठीक है, सभी प्राणियों की बात हो रही है इसमें। फिर यजुर्वेद का अध्याय 1 का जो पहला मंत्र आता है, यजमानस्य पशुनशाई, तो इसमें क्या होता है, यजमान के पशुओं की रक्षा करो। ठीक है ना। इसी तरह से वेदों ने आपको साफ साफ
बता दिया है कि क्या करना है हमें। सारे पशु पक्षी हमारे मित्र हैं और हमें उनको ही उनकी रक्षा करनी है और उनको मारना नहीं। जो उनको मारता है उनको हमने दंड देना है, उन यहाँ तक कि मृत्यु दंड तक देने की व्यवस्था बता दी है। ठीक है, अब हमारा जो सबसे पहला जो हमारा कानून आता है जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, तो मनुस्मृति में हम आ जाएंगे अध्याय 5 में। तो अध्याय 5 का जो 45वां सूत्र आता है, 45वां श्लोक जो आता है, यो हिंसकानी भूतानी हिंसतात्म सुखेच्छा, तो इसको आप पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है वह जीते हुए और मरकर भी कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं करता, अर्थात प्राणियों की हत्या करने वाले को इस जन्म और परजन्म में दुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बता दिया है। और हमारे इसमें तो यही है, मतलब आप ये भी देख लीजिए, ये भी एक वैज्ञानिक पहलू होता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये सच्ची बात है। ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा मन पे ही लगता है इसका। तो जैसे आपकी इच्छाएं होंगी वैसे ही आपका मन हो जाएगा, जैसे खाना होगा वैसे इच्छाएं होंगी वैसे ही मन होगा। ठीक है ना। और आगे अगर आप 45 से लेकर आप 49 श्लोक तक आप इसके पढ़ोगे तो आप पे सारा मांस भक्षण का ही निषेध इसमें आ जाता है। ठीक है ना। और इसमें और आगे चलेंगे अगर, तो ये 49वां जो श्लोक आता है उसमें क्या आता है, अनुमत्ता विशेषता निहंता क्रय विक्रयी संस्कृत्या च चोपरा च खाद्य कचेदिश्य घातका, किसी भी प्राणी को मारने की अनुमति या आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु पक्षी आदि को मारने वाला, मारने के लिए पशुओं को मोल लेने वाला और बेचने वाला तथा मांस को खरीदने एवं बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, ठीक है, खाने वाला, ये सब हत्यारे और पापी हैं, अर्थात हत्या में भागीदार होने के पापी हैं। तो ये सारे के सारे पापी हैं। ठीक है ना। इसमें अगर आप ये 51वां था, सॉरी ये 51वां श्लोक था। 49वां श्लोक आप देखोगे तो इसमें आता है और मांस की उत्पत्ति जैसे होती है उस घृणित क्रिया को और प्राणियों की हत्या को बंधन से होने वाले उनके कष्टों को देख विचार कर मनुष्य सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहे। तो ये मनुस्मृति ने भी हमें बता दिया। तो ये हमारे आदि है, मतलब ये सबसे पहले यही, मतलब वेदों ने तो सबसे पहले आपको मना कर दिया, उसके बाद मनुस्मृति ने भी मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे जो स्मृतियाँ हैं, ठीक है, आचार्य अध्याय ने भी मना कर दिया कि जो मांस नहीं खाता वो मुनि की तरह होता है। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद महाभारत आया। महाभारत काल में, ठीक है ना, महाभारत काल में उन्होंने बताया, शांति पर्व में बताया कि सूरा, मछली, मांस, आसव, कृष्णा आदि खाना धूर्तों ने शुरू किया है, वेदों में इसका विधान नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, सर्व प्राणा भ्रंतावर, ये आदि पर्व का है। अध्याय 11 का 13वां श्लोक आता है कि किसी भी प्राणी को न मारना परम धर्म है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए का सारे के सारे, और आप उन्हें पढ़िए और समझिए। और उसके बाद जब महाभारत के बीच में ही गीता हुई, तो गीता में क्या कहा श्री कृष्ण जी ने, तो श्री कृष्ण ने जो आपका अध्याय 17वां के 7वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें खाने का ही वर्णन है, किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए। तो उसमें उन्होंने 3 तरह के खानों का वर्णन किया गया, आहार, एक सात्विक, एक राजसी और एक तामसी आहार। ठीक है ना। और उन्होंने जो फिर इनके 3 सात्विक आहार के बारे में उन्होंने जो है अध्याय 17 का 8वें श्लोक में कहा गया है। श्री कृष्ण ने कहा, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, ठीक है ना, शीघ्र, चिकने, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। उसके आगे वो राजसी आहार में चले जाते हैं। गीता का अध्याय 17वां का 9वां श्लोक जो आता है उसमें बोलते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, जो चटपटी चीज़ें हम खाते हैं ये जलन पैदा करने वाले, तो इनको खाना जो है वो राजसी आहार कहा जाता है। ठीक है। फिर उन्होंने तामसी आहार कहा गया। श्री कृष्ण ने कहा, खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया
स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो इसमें तामसी की भी उन्होंने व्याख्या कर दी है कि तामसी भोजन क्या होता है। और इसमें देख लो, सबसे बड़ी बात है, तामसी भोजन में भी उन्होंने मांस की बात नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे वेदों में मांस तो है ही नहीं, हिंदू धर्म में तो मांस कहीं है ही नहीं। तो इस तरह से हमारी ये व्याख्याएं हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इतने सारे मैंने आपको एविडेंस दे दिए हैं, अगर आप थोड़ा भी आप हिंदू संस्कृति को मानते हो और जानते हो तो आपसे बहुत हाथ जोड़ कर विनती है कि आप भी इस चीज़ को त्यागे और सात्विक बनिए और मनुष्य बने, मनोरभाव का भाव लाइए, क्योंकि वेदों ने कहा है मनोरभाव। और थोड़ा इस पे मनन जरूर